Hello बच्चों, let's see the question. The question is given figure is of filamentous blue-green algae. Find out the algae and labeled as A, B and C in the following figure. तो यहाँ पे हमसे बोल क्या रहा है कि यहाँ पे जो हमें एक फिगर दे रखा है वो है फिलामेंटस एल्गी का। हमें बताना है कि एल्गी कौन सा है और लेबल करना है A, B, C को। तो यहाँ पे A जो है वो एल्गी का नाम बताना है, बी जो है वो इस स्पेशल जो स्ट्रक्चर है इसका नाम बताना है और सी जो है ये आउटर जो कवरिंग है ये हमें बताना है, आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो हमें यहाँ पे बोला है कि जो फिगर है वो है ऑफ अ फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गी। तो यहाँ पे जो ब्लू ग्रीन एल्गी होती है उसको हम लोग बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया। दे आर ऑल्सो नोन एज साइनोबैक्टीरिया। और यहाँ पे जो फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गी हमें दे रखा है वो है नॉस्टॉक, तो यहाँ पे जो हमारा फिगर ए है उसमें हमें यहाँ पे इस ब्लू ग्रीन एल्गी को ही आइडेंटिफाई करना था। तो ये हो जाएगा हमारा लेबलिंग ए विच इज नॉस्टॉक। अब हम लोग यहाँ पे नॉस्टॉक के बारे में बात करेंगे कि ये नॉस्टॉक होता क्या है। तो बेसिकली ये जो नॉस्टॉक है वो एक तरह का साइनोबैक्टीरियम है विच इज ऑल्सो नोन एज ब्लू ग्रीन एल्गी। तो यहाँ पे हम लोग जो ब्लू ग्रीन एल्गी है इसी में हम लोग लिखेंगे कि दे आर ऑल्सो नोन एज साइनोबैक्टीरिया। इसी को हम लोग साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग पर्टिकुलरली नॉस्टॉक की बात करें तो जो नॉस्टॉक होता है उसमें एबिलिटी होती है टू फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। दे हैव द एबिलिटी टू फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, मतलब कि जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो होता है उसको यहाँ पे ये उसका फिक्सेशन करते हैं। तो ये बेसिकली करते क्या है कि ये कन्वर्जन करते हैं नाइट्रोजन का इनटू अमोनिया। तो हम लोग बोल सकते हैं कि दे कन्वर्ट N2 यानी कि जो नाइट्रोजन है इनटू अमोनिया, इसको ये अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे ये काम होता है इस नॉस्टॉक का। अब ये जो नॉस्टॉक होता है इसमें यहाँ पे स्पेशल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे ये जो स्पेशल स्ट्रक्चर है इसी को हम लोग बोलते हैं हेट्रोसिस्ट। तो यहाँ पे ये जो हेट्रोसिस्ट है ये प्रेजेंट होते हैं और यही हमारा जो लेबलिंग बी है वो यहाँ पे दे रखा है। तो यहाँ पे ये जो बी लेबलिंग है वो हेट्रोसिस्ट है। तो यहाँ पे अगर हम लोग हेट्रोसिस्ट की बात करें तो बेसिकली वो स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं। दे आर स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स, और ये जो स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं वो यहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। दे आर स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए ये स्ट्रक्चर्स जो है वो हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे ये जो हेट्रोसिस्ट होते हैं इनमें एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रोजिनेज। तो हम लोग बोल सकते हैं कि दे कंटेन एंजाइम। यहाँ पे ये एक एंजाइम को कंटेन करते हैं और उस एंजाइम को हम लोग बोलते हैं नाइट्रोजिनेज। इट इज नोन एज नाइट्रोजिनेज। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये जो हेट्रोसिस्ट होता है ये यहाँ पे एक माइक्रो एनारोबिक एनवायरनमेंट जो है वो क्रिएट करके रखता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इट क्रिएट्स अ माइक्रो एनारोबिक एनवायरनमेंट। एनारोबिक एनवायरनमेंट होने का ऐसा मीनिंग होता है कि एनारोबिक जो होता है वो होता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे ये एनारोबिक एनवायरनमेंट जो है वो यहाँ पे क्रिएट करके रखता है। उसके बाद अगर हम लोग अपना सी लेबलिंग देखें तो यहाँ पे जो हमारा नॉस्टॉक होता है वो यहाँ पे सराउंडेड होता है बाय अ म्यूसिलेजिनस शीट। तो यहाँ पे जो हमारा सी लेबलिंग दे रखा है वो है हमारा म्यूसिलेजिनस शीट। तो इसको हम लोग बोलेंगे म्यूसिलेजिनस शीट जो यहाँ पे नॉस्टॉक को कवर करके रखता है। तो यहाँ पे अगर हम इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देखें तो ऑप्शन डी में दे रखा है ए नॉस्टॉक, बी हेट्रोसिस्ट एंड सी म्यूसिलेजिनस शीट। So option D is the right answer. I hope you understood it well. Best of luck.